वन शॉट रफ्तार। क्या लेके आया हूँ? वन शॉट रफ्तार। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अंकित सर फिर से आ गया हूँ आपको एक नया वीडियो लेक्चर लेके। वन शॉट रफ्तार। क्या लेके आया हूँ? वन शॉट रफ्तार। ठीक है ना। आज हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे एक ही दिन में, बहुत ही कम टाइम में। जल्दी जल्दी हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है ना। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक कर दे, और जो बच्चा नया हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे प्यारे बच्चों। और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, आप इस वीडियो को शेयर कर दें। क्या कर दें? ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं। तो देखो, आज हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं ये सभी तो पता है। क्या हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन मिलता है। क्या मतलब? हाइड्रोजन प्लस क्या? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन प्लस कार्बन। मतलब क्या? हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर बनाएंगे हाइड्रोकार्बन कम बनाएंगे। ठीक है ना। अब आपको पता है 3 टाइप के होते थे। ठीक है ना। सैचुरेटेड 2 टाइप के होते थे। कैसे? सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। ठीक है ना। सैचुरेटेड में क्या आता था? सैचुरेटेड में आता था आपका, याद हो आपको, दे कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना। और अनसैचुरेटेड में आता था दे कंटेन्स ओनली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा मुमकिन बैच है जिसका टाइम टेबल डेली के डेली चल रहा है। ठीक है ना। 2 बजे से होता है 5:30 बजे तक, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कौन सा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को जरूर देख लें और इस वीडियो को हमारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं? लाइक जरूर कर दें। ठीक है ना। तो चलते हैं अब आगे। तो पहले हम भाई क्या है आपकी? हाइड्रोकार्बन है। बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन में। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला समझते हैं। तो देखो बेटा, आपको भी पता है हाइड्रोकार्बन क्या, यदि हम हाइड्रोकार्बन किस में आएंगे? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? सैचुरेटेड, मतलब एल्केन्स की बात कर रहे हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है ना। यहाँ पे n क्या है? n यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, और ठीक है ना, क्या n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। इतना क्लियर है। और यहाँ पे जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे, जैसे जनरली यहाँ पे जो हम एल्केन, वो भी किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एल्केन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितने? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा यानी sp3, यानी हाइब्रिडेशन क्या होगा एल्केन्स का? है ना, sp3 हाइब्रिडेशन। यानी हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका? sp3। शेप क्या होगा इसका? क्या होगा? टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। क्या होगा शेप? टेट्राहेड्रल। ठीक है ना। और क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि देखें हम यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है ना। अच्छा, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चैप्टर का बेसिक है। ठीक है ना। क्या बेसिक है? ठीक है ना। ये पता होना चाहिए इतना। और हम इस चैप्टर को भी इसी तरह धुनेंगे जैसे क्या टॉम धुन रहा है, किसको किसको पीट रहा है? किसको पीट रहा है? जेरी को। ठीक है ना। ऐसे ही अपन भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही अपन भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। अपन भी इस चैप्टर क्या करेंगे? इसी तरीके से कूटेंगे पीटेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं हम, चलते हैं। तो देखो, चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये हमने बताया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और क्या होगा यहाँ पे? जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। इतना सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों को। देखो यहाँ पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड। किसकी बात कर रहे हैं? प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहे हैं। वो किसके? एल्केन्स के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा, इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। याद रखना, जब हमने क्या लिया? सोडियम सॉल्ट लिया, इसकी किसके प्रेजेंस में रिएक्शन की? हमने जैसी इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में की? आपकी इसकी रिएक्शन करी है मैंने CaO इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है ना। हीट कर दिया तो क्या बन गया? यहाँ पे एल्केन बनाने का मेथड है। क्या बनाने का मेथड है? एल्केन बनाने का मेथड है। प्लस क्या बना? Na2CO3 बन गया। कोई भी हो यहाँ पे, जैसे मान लो हमने ले लिया, ये ले लिया मैंने, जैसे मान लो CH3 CH2 C दिया भी गया है ना, CH3 CH2 COONA है ना। हमने क्या किया? NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CO किया तो क्या मिल गया? मैं इथेन मिल गया। ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे हम यही ले लेते CH3 CH2 CH2, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाता? COONA, है ना। तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें क्या मिलेगा? आपका मिलेगा क्या मिलेगा? प्रोपेन मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रोपेन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोपेन मिलेगा। इतना क्लियर है? मतलब एक कम कार्बन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक कम कार्बन मिलेगा। ठीक है ना। इतना क्लियर है ना। तो चलते हैं हम। अब दूसरी रिएक्शन है हमारी, ये भी आपने पढ़ा होगा। क्या? जब हम एल्कीन की रिएक्शन, यदि याद हो इन जनरल बता देता हूं, एल्कीन की रिएक्शन क्या कराते थे हम? H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कराते थे। यहाँ पे निकल ले लो, पैलेडियम ले लो, है ना, प्लेटिनम ले लो, कोई भी कैटलिस्ट, ये सब क्या कैटलिस्ट है। तो क्या बनता था? यहाँ पे बनता था आपका एल्कीन बनाने का मेथड था। क्या मेथड था? एल्कीन बनाने का मेथड था। ठीक है ना।
इसको हम क्या बोलते थे, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। क्या बोलते थे, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन भी बोलते थे, ठीक है ना। या हम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन कहें या एल्काइन कहें, दोनों बातें की है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल लिया, हीट किया तो क्या किया, एल्कीन बन गया। जब हमने ये किसको किया, एल्कीन को। जैसे ही हमने एल्काइन को लिया, क्या लिया, एल्काइन को भी, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल तो क्या बन गया, वहां भी एल्कीन बनाने का मेथड है। मीन्स हम बोल सकते हैं एल्कीन ले लें, ठीक है ना, या क्या ले लें, एल्काइन ले लें, ठीक है ना। इसकी हम रिएक्शन कभी भी किससे, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल करा दें, प्लेटिनम करा दें, पैलेडियम करा दें, तो हमेशा क्या मिलेगा हमें, एल्कीन बनाने का मेथड होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एल्कीन बनाने का मेथड होगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना। तो चले आगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिडक्शन ऑफ एल्काइल हाइलाइड। क्या, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हाइलाइड, ठीक है ना। तो रिडक्शन ऑफ एल्काइल हाइलाइड का यदि हम रिडक्शन करते हैं तब भी क्या बनता है आपका, क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो देखो बेटा, हम एल्कीन, हम इनको सबको क्या बोल रहे हैं, रेजेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं इनको हम रेजेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रेजेंट, ठीक है ना। समझ लेना, ऐसी नाम ले रहा हूं मैं, सिंपली एक नाम रख दिया, श्याम, राम, रामू, इस तरीके से इसका भी हमने नाम रख दिया, रेजेंट बोल रहे हैं। जब हम इन किसी भी एक रेजेंट से, इसमें से जो ABCDEFG, इनमें से किसी भी एक रेजेंट से हम रिएक्शन करा देंगे, किसकी, एल्काइल हाइलाइड की, किसी एल्काइल हाइलाइड की, तो क्या बनेगा आपका एल्केन बनाने का मेथड है। क्या बनाने का मेथड है, एल्केन बनाने का मेथड है। क्या बनेगा आपका, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। कोई भी आप रेजेंस यूज कर लें, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एथेनॉल ले लें, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले लें, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड ले लें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH, इसको क्या बोलते हैं अपन, LaH भी बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें। हर केस में क्या बनेगा, आपको एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो बुर्ज रिएक्शन, ये पढ़ा होगा आपने बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन किसे बोलते हैं, यदि याद हो आपको, बुर्ज रिएक्शन हम बोलते हैं जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते थे, इन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाईथर कराते थे, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाईथर। तो क्या बनता था, एल्केन बनता था। क्या बनता था, एल्केन बनता था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एल्केन इस केस में हम नहीं बना सकते, याद रखना। बुर्ज रिएक्शन में क्या नहीं बना सकते, अनसिमेट्रिकल एल्केन को नहीं बना सकते। तो देखो यहाँ पे CH3Br लिया, CH3Br एन ईथर कराया तो क्या बना, CH3 बना। जैसे मान लो हमने इसका करा दिया एन ईथर, मान लो हमने इस रिंग का करा दिया, X लगा यहाँ पे, हमने इसका क्या करा दिया, 2 मोल है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करा दिया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करा दिया। तब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तब भी इसमें क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा, ठीक है ना। 2 रिंग लग जाएंगी, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा, जैसे मान लो इस तरीके का कंपाउंड दिया जाए, दोनों तरफ क्या लगा है, Cl लगा है, जेई में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका हमने क्या करा दिया, Na ईथर करा दिया। क्या करा दिया, Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, मतलब या ड्राई ईथर करा दिया। तो देखो क्या बनेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ रिंग नहीं जुड़ेगी, क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। देखो इस तरीके से, इस तरीके से क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, तो मिटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मिटा देते हैं। देखो तो देखो ये Cl हट गया तो क्या बन गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड मिल गया। क्या मिल गया आपको, बाईसाइक्लो कंपाउंड मिल गया। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है। तो जो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आप मान लो यहाँ पे इथेन, यानी मान लो आपने ये ले लिया CH3 CH2Br, इसका ले लिया, इसका मैंने ईथर कराए, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हमें, तब हमें क्या मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्यूटेन। 2 मोल ले रहे हैं यहाँ पे, कितने मोल, 2 मोल। तो CH3 CH2 और CH3, ठीक है ना, ब्यूटेन मिल गया। क्या मिल गया हमें, ब्यूटेन मिल गया। क्या मिल गया, ब्यूटेन, है ना। इतना क्लियर हो गया। ये जनरल प्रिपरेशन मेथड है किसके, एल्केन बनाने के मेथड है। अब देखो, अब हम यार मान लो क्लेमेंसन रिडक्शन, 2 रिडक्शन आते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन आता है, एक वुल्फ किस्नर रिडक्शन आता है। इसमें क्या होता है, जनरली जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। इसका हम क्या करा दें, यदि हम या इसका हम क्लेमेंसन रिडक्शन करा दें, क्या करा दें, क्लेमेंसन रिडक्शन करा दें, ठीक है ना। या हम इसका क्या करा दें, इसी का हम वुल्फ किस्नर रिडक्शन करा दें। क्या करा दें, वुल्फ किस्नर रिडक्शन करा दें, ठीक है ना, वुल्फ किस्नर रिडक्शन करा दें। दोनों ही केस में क्या बनाने का मेथड है, एल्कीन बनाने का मेथड है। क्या बनेगा आपको, एल्कीन बनाने का मेथड है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, जैसे ही हमने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या है, कीटोन है, इसका हमने क्या कराया, क्लेमेंसन रिडक्शन कराया, तो क्या बन गया यहाँ पे, एल्कीन बनाने का मेथड है, ठीक है ना। अब देखो एसीटोन ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एसीटोन, इसका हमने क्या कराया, क्लेमेंसन रिडक्शन कराया, तो क्या मिल गया हमें, प्रोपेन मिल गया। एल्कीन बनाने का मेथड है, क्या है, एल्कीन बनाने का मेथड है। तो देखो दूसरा क्या है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो देखो यहाँ भी क्या किया हमने, जैसे मान लो हमने इसका वुल्फ किस्नर रिडक्शन करा दिया एसीटोन का ही, ठीक है ना। इस केस में भी आपको
क्या मिलेगा, वुल्फ किस्नर रिडक्शन कराया तो इस केस में भी आपका क्या मिलेगा, एल्केन ही मिलेगा। क्या मिलेगा, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है ना। इस केस में भी क्या मिलेगा आपको, एल्केन ही मिलेगा, CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे भी बना, क्या बना, ये आपका क्या बन गया, एल्केन बनाने का मेथड है। तो मैंने पहले बताया आपको, जब आप क्या कराएं, आप जब या तो क्या कराएं मेरे प्यारे बच्चों, या तो आप क्लेमेंसन रिडक्शन कराएं या वुल्फ किस्नर रिडक्शन कराएं, इन दोनों ही केस में आपका क्या बनेगा, एल्केन बनाने का मेथड है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। देखो सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट ले लें, इसका क्या करा दें हम, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, तो क्या बनेगा, एल्केन बनाने का मेथड है। और एल्केन में भी देखो यहाँ पे आप जानते हो ना, दो एक रॉड है, कंसंट्रेशन है, एक कैथोड होती है और एक एनोड होती है। क्या होती है, एक कैथोड होती है और एक एनोड होती है, ठीक है ना, कैथोड और एक एनोड, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। सेल से जुड़े होते हैं किसी, है ना, किससे, सेल से जुड़े होते हैं ना, इस तरीके से सेल से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एनोड, एनोड पे क्या मिल रहा है हमें, एल्केन प्लस CO2 में गैस मिल रही है। आपसे पूछ सकता है कैथोड पे क्या मिल रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखो ऐसा नहीं है, यदि आप यहाँ पे देखो क्या किया आपने, जैसे मान लो है ना, ये ले लिया आपने CH3COO के, इसका हमने क्या कराया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, तो क्या बन गया, यहाँ पे ईथेन बन गया। क्या बन गया, ईथेन बन गया, प्लस CO2 प्लस KOH प्लस H2 गैस इवॉल्व हो गई। इतना क्लियर है। तो याद रखना, यहाँ पे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता बेटा मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट, कि एनोड पे क्या हो रहा है, कौन सा सॉल्यूशन मिल रहा है, या एनोड पे क्या मिल, एनोड पे आपको एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, एनोड पे एल्केन मिलेगा। और कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे आपको मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्या मिलेगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन, ये देखो आप फ्रैंकलिन रिएक्शन, क्या है, फ्रैंकलिन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जिंक जो होता है वो कैसा होता है, इनर्ट सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, इनर्ट सॉल्वेंट। तो देखो आप फ्रैंकलिन रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों R को क्या कर दिया आपने, इन दोनों X को निकाल दिया, तो क्या बना, RR बन गया। और क्या बना, ZnH2 का वो मिल गया। तो इस तरीके कभी भी रिएक्शन आए, फ्रैंकलिन रिएक्शन कर दें आप, बुर्ज रिएक्शन कर दें, तो इन केस में क्या होगा, आपके एल्केन बनाने के मेथड है। क्या है, ये एल्केन बनाने के मेथड है, ठीक है ना। ये भी बुर्ज रिएक्शन की तरह ही है। क्या है, बुर्ज रिएक्शन की तरह ही है। एक बात है ना, बुर्ज रिएक्शन नहीं, बुर्ज खलीफा वो नहीं, बुर्ज रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब और देखते हैं हम, यहाँ पे रिडक्शन कर देते, क्या कर देते हैं, रिडक्शन। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो HI रेड फॉस्फोरस होता है, क्या होता है, HI रेड फॉस्फोरस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो ये एल्कोहल हो, क्या हो, आपका एल्कोहल हो, समझना यहाँ पे, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, क्या हो, एल्डिहाइड हो, ठीक है ना, या आपका क्या हो, कीटोन हो, क्या हो, कीटोन हो, या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सभी को रिड्यूस करके क्या कर देगा, ये एल्केन बना देगा। क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एल्कोहल का जैसे HI रेड फॉस्फोरस क्या, एल्केन बना, एल्डिहाइड का कराया हमने, क्या बना, एल्केन बना, एसीटोन का हमने कराया तो क्या बना, एल्केन बना, और यहाँ भी हमने जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का कराया तो क्या बना, एल्केन बना। मतलब ये सब क्या है, एल्केन बनाने के मेथड है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद रखना। ये सभी को जनरली कर देता है, एल्डिहाइड, कीटोन, सबको कर दिया, एल्कोहल, है ना, इन सबको क्या कर दिया उसने, रिड्यूस कर दिया, है ना, HI रेड फॉस्फोरस। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक रिएक्शन और देखते हैं यहाँ पे, गिगनार्ड एजेंट की, ठीक है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं गिगनार्ड एजेंट कैसे बनता है। जैसे हम ये एल्का हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन में Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराया। क्या कराया, ड्राई ईथर। तो RX की रिएक्शन जैसे हमने Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराया तो क्या बना, यहाँ पे बन गया RMgX। क्या बन गया, RMg। इसको क्या बोलते हैं, रिगनार्ड रेजेंट। क्या बोलते हैं, रिगनार्ड रेजेंट। क्या बोलते हैं, रिगनार्ड रेजेंट, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको, रिगनार्ड रेजेंट, ठीक है ना। ये कैसा होता है, ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। कैसा होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। कैसा होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। आपको पता है ना ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसे होते हैं, जब कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। अब एक चीज में इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो यहां पे आप जब रिगनार्ड एजेंट की रिएक्शन, रिगनार्ड एजेंट की ही रिएक्शन ऐसे कंपाउंड से करा दे, कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, क्या उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, तब क्या बनेगा, आपका एल्केन बनाने का मेथड है। क्या मेथड है, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन। जैसे मान लो हमने रिगनार्ड एजेंट लिया, यहाँ पे क्या किया, रिगनार्ड एजेंट लिया, समझना, हमने इसकी रिएक्शन H2S से करा दी, ठीक है ना, या मैंने इसकी रिएक्शन एल्कोहल से करा दी, ROH से करा दी, ठीक है ना, समझना, या मैंने इसकी रिएक्शन आपकी करा दी H2O से करा दी। किससे करा दी, H2O से करा दी।
या मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, ठीक है ना, या मैंने इसकी रिएक्शन करा दी फिनॉल से करा दी, किससे करा दी, फिनॉल, किससे करा दी, फिनॉल, ठीक है ना। तो देखो बेटा जब हम, तो इन सारे के सारे केस में एसिडिक हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा, सारे के सारे केस में क्या बन जाएगा आपका, एल्कीन बनाने का मेथड है, क्या बनाने का मेथड है, एल्कीन बनाने का मेथड है, क्या बनाने का मेथड है मेरे प्यारे बच्चों, एल्कीन बनाने का मेथड है। कितना क्लियर है, कितना क्लियर है ना सभी को। तो देखो आप जब भी मतलब रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कंपाउंड हैविंग किससे कराएंगे, कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्या बनेगा आपका क्या बनेगा, एल्कीन बनाने का मेथड है, ठीक है ना। आप जब भी रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन से कराएंगे तो एल्कीन बनाने का मेथड है। इतना क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कोरेहाउस सिंथेसिस है, ठीक है ना, याद रखना ये भी एल्कीन बनाने का मेथड ही है। और यहाँ पे आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन दोनों बना सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन दोनों बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्केन दोनों बना सकते हैं, याद रखना सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। जैसे आपने अल्काइल हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन पहले हमने क्या कराई, लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर से कराई, तो इसको क्या बना, RLI, इसको बोलते हैं एल्काइल लिथियम, क्या बोलते हैं, एल्काइल लिथियम बन गया, क्या बन गया, एल्काइल लिथियम बन गया। अब जैसे हमने एल्काइल लिथियम की रिएक्शन CuI से कराई तो क्या बन गया, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट बन गया। अब एक बात ध्यान रखना, अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, RBR से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो RBR लेते हैं वो कैसा लेते हैं, प्राइमरी लेते हैं, कैसा लेते हैं, प्राइमरी, और क्या बनता है, एल्केन। मतलब कैसी रिएक्शन हो रही होती है यहाँ पे, SN2 रिएक्शन हो रही होती है, कैसी होती है, SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया आपका, एल्केन बनाने का मेथड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप सिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हो, अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप बुर्ज रिएक्शन में सिर्फ सिमेट्रिकल ही बनाएंगे, यहाँ पे आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अब देखो ये देखो आपको हमने जैसे ये वाली रिएक्शन ली, देखो तो क्या बना आपका, देखो C2H, आपको क्या बनाना था, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ले लिया, आपको CH3Br से क्या बनाना था आपको, जैसे मान लो प्रोपेन बनाना था, क्या बनाना था, प्रोपेन, ठीक है ना। तो देखो ये वही चीज समझा रहा है। तो देखो CH3Br का क्या कराया हमने, CH3Li लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर कराया, CH3 एल्काइल लिथियम मिल गया, फिर हमने इसकी कॉपर प्लस आयोडाइड से करा दी, है ना, तो ये बन गया, ठीक है ना। अब क्या बना, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, C2H5Br एल्काइल, हमने यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी होना चाहिए, और कैसी होती है, SN2 रिएक्शन होती है, तो क्या बन गया, प्रोपेन बनाने का मेथड है ना। यदि मान लो मुझे ब्यूटेन बनाना होता तो हम यहाँ पे क्या ले लेते, यहाँ पे हम ले लेते ब्रोमोप्रोपेन, क्या ले लेते, ब्रोमोप्रोपेन को ले लेते, ठीक है ना, तब हम उसकी रिएक्शन करा देते। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही एल्केन बना सकते हो इस मेथड से, ठीक है ना। कोरेहाउस सिंथेसिस से आप दोनों ही बना सकते हैं, सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। तो देखो बेटा अब देखते हैं बाई साइक्लोएल्कीन, ठीक है ना। हम साइक्लोएल्कीन की रिएक्शन किससे करा दें, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल करा दें, ठीक है ना। तो ये सब क्या ओपन चेन में, किसमें ब्रेक हो जाएगा, ये ओपन चेन में, क्लोज चेन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 3 कार्बन तो क्या प्रोपेन मिल गया, 4 कार्बन तो ब्यूटेन मिल गया, 5 होंगे तो पेंटेन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओपन चेन, क्लोज चेन से ओपन चेन, यदि हमें क्लोज चेन लेनी है तो हमने क्या किया, उसका ओपन चेन में कन्वर्ट करना है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कर दिया और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, आपका प्रोपेन मिल गया। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है ना। और देखो अब देखो जब मॉलिक्यूलर वेट के उसने क्या कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। अब मान लो नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है, क्या है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है, तो उस केस में हम देखते हैं जब नंबर ऑफ एटम्स मतलब कार्बन एटम सेम है तब हम क्या देख रहे हैं। अब देखो अब जैसी नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो क्या होगा बेटा, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी, क्या होगी, ब्रांचिंग क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। देखो मजा आ गया ना, ऐसे ही दैट्स ऑसम, ऐसे ही दैट्स ऑसम। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट की तरह। तो देखो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, मैं सिंपल सा फंडा बताता हूं। जैसे मान लो रॉड है, ठीक है ना, रॉड के ऊपर हम रॉड रखते हैं तो क्या होता है, टचिंग पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट हो गया ना, इनफाइनाइट टचिंग पॉइंट है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा नहीं होगी बॉन्ड ब्रेक करने। सर्कल को क्या होगा, देखो सर्कल कितने पॉइंट पे टच करता है, एक पॉइंट पे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, उस केस में आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जैसे मान लो हमने ये लिखा, देखो जैसे मान लो हमने ये लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, फिर हमने ले लिया CH3 CH
CH3 और यहाँ पे क्या हो गया CH3। अब हम इसमें पूछे A और B में से, तो आप पूछे हम इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आप बोलोगे इस केस में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, ऊपर वाले का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या ब्रांचिंग हो रही है, तो ब्रांचिंग वाले का क्या होगा, कम होगा, और इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, वो किसके बराबर है, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है, ठीक है ना। मीन्स हम ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतनी ज्यादा वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जब जितना ज्यादा वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने रॉड वाला एग्जांपल लिया था, तो हम बोले यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जब वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, तो उस केस में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट 1 है। जब टच ही एक पॉइंट पे कर रहा है तो क्या होगा, उसका वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो चलते हैं हम, इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ ले आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट का वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर पूछ ले तो आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट पे डायरेक्टली क्या, मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद रखना इस चीज को। और जितना ज्यादा वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, ये चीज तो आप जानते हो, मेल्टिंग पॉइंट है ना ऑफ एल्कीन आल्सो इंक्रीज द, जितना जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे आप मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे जैसे आप क्या बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे, ये इंक्रीज करेगा, लेकिन रेगुलर इंक्रीज नहीं करेगा। एक बात ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट रेगुलर क्या नहीं करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, इतना ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम डेंसिटी की बात करें, जो एल्कोहल जो एल्केन होते हैं, क्या होते हैं, एल्केन क्या होते हैं, लीस्ट डेंस होते हैं अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपैरिजन में, क्या होते हैं, लीस्ट डेंस होते हैं, क्या होते हैं, लीस्ट डेंस होते हैं, ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो डेंसिटीज की क्या होती है, लीस्ट होती है, क्या होती है, लीस्ट डेंस होते हैं। कैसे होते हैं, लीस्ट डेंस होते हैं, ठीक है ना, कैसे होते हैं, लीस्ट डेंस होते हैं। ये क्या है, अब आपकी हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो एल्कीन्स जो होते हैं जनरली स्टेबल होते हैं और कैसे होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। तो समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे पहली रिएक्शन आती है हेलोजनेशन, क्या आती है, हेलोजनेशन। इसमें क्या होता है, जब हम एल्केन की रिएक्शन किससे कराते हैं, H2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu कराते हैं, तो क्या बनता है, RX बनाने का मेथड है, ये आपको भी पता है, ठीक है ना, ये आपको भी पता, 3 स्टेप की रिएक्शन होती है, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपागेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। लेकिन आपको एक बात पता होगा बेटा, यहाँ पे चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन, ये सब तो ठीक है। अब आपको एक बात पता होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो क्या होता है, इंटरमीडिएट जो यहाँ पे बनता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका इंटरमीडिएट जो होता है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, इतनी ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो देखो अब हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी किसकी हुई, टर्सरी वाले की ज्यादा होती है। क्या, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करें टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है ना। एक चीज और बात आती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि हम रिएक्टिविटी की बात करें यहाँ पे, तो फ्लोरीन की क्या होती है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आयोडीन की क्या होती है, रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। इसीलिए हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कभी नहीं करते। क्यों, क्योंकि क्या होता है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। और ये आयोडीनेशन क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, इसलिए कैसी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं। इतना क्लियर है, एजेंट यूज, ठीक है ना। क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं, जैसे HNO3 हो गया, ठीक है ना, KMNO4, ये क्या है, हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हम बात करें, अब बचा क्या, क्लोरीन बचा, ब्रोमीन बचा। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है रिएक्टिव होता है। क्लोरीन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। और ब्रोमीन क्या होता है, सिलेक्टिव होता है। कैसा होता है, सिलेक्टिव होता है। इतना क्लियर है, कितना क्लियर है। तो देखो जैसे मान लो हमने रिएक्शन कराई CH3 CH2 CH3 CH3 की हमने क्या कराया, ब्रोमिनेशन कराया। तो क्या करोगे आप
क्या करोगे CH3 CH2Br। जैसे मान लो हमने ये वाले कंपाउंड लिया CH3 CH CH3 CH3, यहाँ पे हमने क्या कराया, ब्रोमिनेशन कराया। अब आप कहाँ पे लगाओगे, जहाँ पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, CH3 CBr और CH3 और यहाँ भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। इतना क्लियर है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिएक्ट क्या सिलेक्टिव होता है। ये मतलब कहाँ अटैक करेगा, टर्सरी वाले पे अटैक करेगा। लेकिन क्लोरीन होता प्राइमरी पे भी करता, टर्सरी पे भी करता, यील्ड अच्छी नहीं मिलती। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर दिया। ब्रोमिनेशन कैसा होता है, सिलेक्टिव होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्टिव होता है। तो ठीक है, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन। किसकी बात करें, ऑक्सीडेशन। तो आपको पता है जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे मान लो किसी भी हमने एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराया, CnH2 एयर से रिएक्शन करा दी, 2 प्लस किससे, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करा दी, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ रिएक्शन, तो क्या मिलती थी हमें, CO2 मिलती था। क्या मिलता था, CO2 प्लस H2O मिलता था। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो, तो यहां भी क्या हो रहा है, ये क्या कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबस्टन। यदि मान लो हम इनकम्प्लीट कंबस्टन करें तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। अभी तो CO2 मिल रहा है, इनकम्प्लीट मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ठीक है ना। तो देखो जैसे ही हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो क्या मिला, CO2 प्लस H2O। तो इन जनरल देखो CnH2n+2 का हमने जब ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बना, CO2 प्लस N+1 H2O प्लस हीट रिलीज हुई। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे ये हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये इनकम्प्लीट कंबस्टन है। हमने जैसे बताया था, यदि इनकम्प्लीट कंबस्टन करोगे, इनकम्प्लीट कंबस्टन में आपको क्या मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। क्या मिलेगी, इनकम्प्लीट कंबस्टन में क्या मिलेगी आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। मतलब क्या मिलेगा, CO मिलेगा। क्या मिलेगा, CO मिलेगा। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो बढ़े आगे, तो चलते आगे, तो हम फिर एल्कीन को देखते हैं। क्या देखते हैं, एल्कीन को। तो देखो बेटा एल्कीन में क्या हो रहा है, एल्कीन में जनरली क्या होता है, आपको भी पता है कि हम क्या देखते हैं एल्कीन में। जैसे मान लो ये एल्कीन है, क्या ये एल्कीन है, ठीक है ना, ये क्या है एल्कीन। यदि हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, तो 3 सिग्मा यानी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप इसका क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है ना, इतना क्लियर है। ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। कितना होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और यहाँ पे सिग्मा और पाई कितने हो, 1 सिग्मा 1 पाई। कितना होता है, 1 सिग्मा 1 पाई होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 सिग्मा 1 पाई होता है। और जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, CnH2n। क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n। तो हम बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो देखो अब हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। क्या देख रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमने एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराई, तो क्या बना, एल्कीन बना। आप यहाँ पे किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्शन कराएंगे। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, तब क्या होगा, तब आपका एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यदि हम यहाँ पे देखें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देखें जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है, इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकटायन। क्या बनता है, कार्बोकटायन। जैसे ROH है, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड H+ आयन अटैक करता है, तो क्या बनता है, R+ प्लस H2O निकल जाता है। जो R+ मतलब क्या बना, इंटरमीडिएट कार्बोकटायन। हमने बताया था मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनेगा मतलब क्या होगा, रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल। क्या होगा, रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल, रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल। ठीक है ना, क्या होगा, रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल। ठीक है ना। और आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन भी पता है, टर्सरी सबसे ज्यादा होता था, उससे कम प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। ये क्या होगा, ये होगा किसकी बात होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की बात होगी। किसकी बात होगी मेरे प्यारे बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की बात होगी। ठीक है ना, कितना क्लियर है। अच्छा अब हम यहाँ पे एक बात बोले, यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, यहाँ पे बोल सकता हूँ एक बात, क्या होगा, यहाँ पे होगा जितनी ज्यादा, मतलब हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं हम, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। मोस्ट स्टेबल एल्कीन, मोस्ट स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्या है यहाँ पे, विल बी मेजर प्रोडक्ट, मतलब जितनी ज्यादा स्टेबल क्या होगी, एल्कीन होगी, वही क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। एक बात और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात और मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसकी रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, उतनी ज्यादा क्या होगी रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। तो हम यदि बात करें यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल की तो टर्सरी एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी एल्कोहल। ये क्या होता है, ये होता है आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर। किसका ऑर्डर होता है ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। किसका ऑर्डर होता है, ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। इतना क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी क्वेश्चन आ जाता है, आप हमें बताएं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल का ऑर्डर बताएं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बताएं, ऑर्डर बताएं। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही पढ़ते जाएं, ऐसे ही देखते जाएं, ऐसे ही देखते जाएं मेरे प्यारे बच्चों। बस क्या करना आपको, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ये बात ध्यान रखना, आप लोग लाइक भी करना और शेयर भी करना है, जिससे और भी बच्चों क्या हो जाए, क्या हो जाए, भला हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाए, भला हो जाए। इतना आपका काम है, ये काम आपका है, ठीक है ना, और आप जरूर करेंगे, मुझे आप पे विश्वास है। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करें, हमने ये भी रिएक्शन यदि पढ़ाई थी, यदि याद हो आपको, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यदि आपको याद हो क्या होता था, यदि देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ पे हमने ये इस तरीके से रिएक्शन बताई थी, देख लो यहाँ पे X और H ये ले लिया हमने, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन यदि हम एल्कोहलिक QH से कराते हैं तो क्या बनता था मेरे प्यारे बच्चों, एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट बनती थी। क्या बनती थी, एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पे कैसा एलिमिनेशन होता, E2 एलिमिनेशन होता। कैसा होता था, E2 एलिमिनेशन। अब आपको मैंने एक बात और बताई थी, यहाँ पे जब जब E2 एलिमिनेशन होगा तो हमने बताया था यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट में, जो ट्रांजिशन स्टेट में आता है वो क्या आता है, एल्कीन करेक्टर आता है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या आता था, एल्कीन करेक्टर आता था। क्या आता था, एल्कीन करेक्टर आता था। क्या आता था, एल्कीन करेक्टर आता था। जैसे देख लो मेरे प्यारे बच्चों, समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिया, हम इसी को समझ लेते हैं क्या हो रहा है, एल्कीन करेक्टर कैसे है, C, ये क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो। तो यहाँ पे क्या गया H और यहाँ पे क्या है, OH माइनस अटैक कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस पे क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, और ये X निकल रहा है। तो देखो इसके इंटर क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट में ये डबल बॉन्ड करेक्टर आया, मतलब क्या आ रहा है, एल्कीन करेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है, एल्कीन करेक्टर आ रहा है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, एल्कीन करेक्टर आ रहा है, ठीक है ना। तो मींस हम यहाँ पे ये बोला एल्कीन करेक्टर, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं जितनी ज्यादा, मोर इज द स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, है ना, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड होगी। क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ क्या होगी, रिएक्टेंट होगी। मींस यहाँ पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट किस पे, ट्रांजिशन स्टेट पे है। और मैंने यहाँ पे बताया था एक चीज और इंपॉर्टेंट, जो H और X है ये कैसे होने चाहिए, शुड बी एंटी कोप्लेनर। कैसे होने चाहिए, एंटी कोप्लेनर होने चाहिए, तभी ये रिएक्शन होती है। शुड बी एंटी कोप्लेनर मतलब कैसे होना चाहिए, जस्ट अपोजिट प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, सेम प्लेन में नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो ये इसकी मैकेनिज्म हमने भी बताया था आपको, ठीक है ना। इस केस में हमेशा क्या होगा, सेट प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा, सेट प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। एक बात बेटा ध्यान रखना यहाँ पे, यदि अब इसी केस में हम क्या ले लें, CH2 CH Br CH3 यदि हम इसी केस में बल्कि बेस ले लें, क्या ले लें, बल्कि बेस, क्या ले लें, बल्कि बेस, ठीक है ना। जैसे CH3 का होल थराइज, ठीक है ना, CO माइनस K+, ये ले लिया, तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तब बनेगा आपका यहाँ पे बन ब्यूटीन। क्या बनेगा, बन ब्यूटीन। क्या बनेगा, बन ब्यूटीन बनेगा। इधर लिख लेते हैं अच्छे से, जगह नहीं है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेंगे दोनों। लेकिन इस केस में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, याद रखना, ठीक है ना। कौन सा प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। मींस जब आप बल्कि बेस के प्रेजेंस में कराएंगे तो उस केस में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट होता है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना क्लियर। देखो ऐसे ही पढ़ते हैं, देखो वन शॉट में आप क्विकली रिवीजन कर लेंगे, मैक्सिमम 1 to 2 आवर में आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यही बात लिखी होगी वहां भी। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, जब बल्कि बेस लिया तो हमने क्या बोला वहां पे, हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। और यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होती है वो किसकी ज्यादा रिएक्टिव होती है, RI की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। क्या होती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, RI की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। क्यों, क्योंकि जो I माइनस होता है वो क्या होता है, अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, गुड लीविंग ग्रुप होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों,
गुड लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। कोई भी रिएक्शन हो SN1 SN2 E1 E2 हमेशा इनमें क्या होना चाहिए, गुड लीविंग ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप का होना चाहिए। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है। तो चले आगे मेरे प्यारे बच्चों, चले तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे प्यारे बच्चों। कहां, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो बेटा यहां पे देख लेते हैं ब्रिज रिडक्शन। यहाँ पे थोड़ी सी क्या मिस्टेक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है। हमारे टाइपिस्ट जी से क्या होगी, गलती हो गई होगी, ठीक है ना, कोई बात नहीं है ना, या प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, जो कुछ भी है उन्होंने गलत ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपन ने सही, यहाँ पे क्या ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा देखो Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 कराएं, समझना यहाँ पे, या हम इसका H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिनलार्ड कैटलिस्ट कराएं। समझ लेना, मैं इसी पे समझा दे रहा हूँ, दोनों रिएक्शन समझा दे रहा हूँ, लिनलार्ड कैटलिस्ट। तो देखो बेटा इन दोनों ही केस में जब हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया कराएंगे तो जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांस एडिशन होगा। कैसा होगा, ट्रांस एडिशन होगा। कैसा होगा, ट्रांस एडिशन। मतलब कैसे होंगे, जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन अटैच होंगे। मतलब क्या होगा, अपोजिट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस एल्कीन मिल रही है। क्या मिल रही है, ट्रांस एल्कीन मिल रही है। और यहाँ पे क्या होगा, H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिनलार्ड कैटलिस्ट कराओगे तो उस केस में मेरे प्यारे बच्चे मिलेगा जहां पे जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो कैसा होगा, सिस एडिशन होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, सिस एडिशन होगा। जैसे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CRH ये बनेगा, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, हमने ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसकी रिएक्शन किससे कराई हमने, Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 से कराई। क्या कराई, लिक्विड NH3 से। या हमने C की रिएक्शन किससे कराई, H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिनलार्ड कैटलिस्ट। समझते हैं, तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या बन रहा है यहाँ पे। तो आपको ही बताया हमने, जब आपका सोडियम ले लें या यहाँ पे लिथियम भी ले लेते हैं, लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया कराएं तो इस केस में क्या बनेगा आपका, ट्रांस एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन बनेगा। मतलब जो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ वो क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जो एडिशन होगा वो कैसा होगा, सिस एडिशन होगा। हाइड्रोजन कैसा होगा, सिस एडिशन होगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे जैसे मान लो आपका डाइब्रोमाइड ले लिया, ठीक है ना, डाई मतलब डाइहाइड्रोब्रोमाइड ले लिया, मतलब 2 ब्रोमीन लगे हैं। यदि हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ डस्ट कराएं, या हम किससे कराएं, NaI एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा आपका, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। इतना क्लियर है, क्या मिला यहाँ पे आपको, एल्कीन मिलेगा, ठीक है ना। एल्कीन बनाने का मेथड है, ठीक है ना। आप जब भी बिस्नल डाइहैलाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ डस्ट कराएं या NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका उस केस में एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इतना क्लियर है। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। कौन कौन सी, एडिशन रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन देखेंगे, ओजोलिसिस देखेंगे, आइसोमराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, पॉलीमराइज, ये रिएक्शन हम देखेंगे। जनरली क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्या है आपकी, केमिकल रिएक्शन है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस देखते हैं क्या होती हैं, एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस क्या हैं हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एल्कीन की रिएक्शन, ये आपने भी पढ़ा है, हमने बताया भी था। यदि मैं इन जनरल रिएक्शन बता दूं, RCH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन आप HX से कराते थे तो क्या बनता था, RCHX CH3। यहाँ पे जो H और X का एडिशन होता था वो कैसा होता था, मार्कोनिकॉफ रूल से होता था। कैसे होता था, मार्कोनिकॉफ रूल से होता था, ठीक है ना। अच्छा इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बनता था, कार्बोकटायन। क्या बनता था इंटरमीडिएट, कार्बोकटायन बनता था। क्या बनता था, कार्बोकटायन। मतलब जब इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल। क्या होगा, रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल, रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा उस केस में। क्या हुआ, रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। तो देखो बेटा HI से एडिशन हुआ, CH3C CH3 CH3I, मतलब क्या लग गया, मार्कोनिकॉफ रूल से आपका आयोडीन और हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हमने ये रिएक्शन ले ली, समझो यहाँ पे ये रिएक्शन लिया तो हुआ क्या, तो क्या बना यहाँ से, इस जब ये बॉन्ड यहाँ से 2s पे H प्लस आयन ने अटैक किया तो ये वाला ये बना दो CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे क्या आया CH2 क्या आया CH प्लस, क्या आया CH प्लस और CH3 ये आ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा,
अब देखो यहाँ पे कितनी डिग्री कार्बोकेटायन, सेकेंड डी, और यहाँ पे कितना बनेगा, टर्सी, तो क्या होगा यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा, ये मिथाइल शिफ्ट करेगा, तो मिथाइल शिफ्ट करेगा तो क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH CH3 और यहाँ भी CH3, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है ना। अब कौन अटैक करेगा, अब इसके बाद Br माइनस अटैक करेगा, क्या करेगा, Br माइनस अटैक करेगा, बोलेगा अब मैं स्टेबल हूं, अब तुम आ सकते हो, ठीक है ना। अब आ गया भाई, अब होगी दोस्ती, अब क्या होगी, अब इस हाइड्रोकार्बन की और इस ब्रोमीन की दोस्ती हो गई, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे बन गया आपका CH3 C CH3 Br CH CH3 CH3, यही बन रहा था प्रोडक्ट, तो देखो ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। तो देखो पहले क्या हुआ है ना, इंटरमीडिएट बना, फिर क्या हुआ, मिथाइल शिफ्ट हुआ, उसके बाद क्या बना, आपका प्रोडक्ट बना। मींस पहले क्या बनेगा, पहले वो खुद स्टेबल होगा, क्या हुआ, स्टेबल होगा। आप भी जानते हो, आप भी किस लिए पढ़ाई करो, किस लिए पढ़ाई करो, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जब आप स्टेबल हो जाओगे तभी तो आप क्या खरीदोगे, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, माँ है, सब है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो आपके पास भी तभी सब होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ भी है, इसी तरीके से यहाँ भी है, ठीक है ना। पहले स्टेबल बनेगा, ठीक है ना, जब स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तब उसके बाद लास्ट में Br माइनस अटैक करेगा। तो चलते हैं मेरे प्यार, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अब देखो ये भी रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट, क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो देखो बेटा, जब हम इसकी रिएक्शन HBr से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड कराई, तो क्या बना, हमारा बन गया CH3 CH HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, परऑक्साइड सिर्फ किस में लगता है, HBr के केस में परऑक्साइड इफेक्ट लगता है, HCl के केस में परऑक्साइड नहीं लगता, HI के केस में परऑक्साइड नहीं लगता है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2Br, यहाँ पे जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होता है, कैसे होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से क्या होता है, H और Br का एडिशन होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। कैसे होता है, एंटी मार्क, और जो रिएक्शन होती है कैसी होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है, कैसी होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे प्यारे बच्चों, कहां चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो ये भी रिएक्शन देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आपको जब भी सेम ही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन, यहां भी क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, जैसे HX में X का एडिशन होता था, ऐसे ही यहाँ पे OH का एडिशन होता है, सेम ही होता है, ठीक है ना, सेम मैकेनिज्म होती है। तो देखो बेटा, यहाँ पे जब इस तरीके की रिएक्शन, यहाँ पे क्या ले लें हम, यहाँ पे लिख दें डाइल्यूट H2SO4 ले लें, क्या ले लें, डाइल्यूट H2SO4, या आपको रेजेंट लिखा मिलता है H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, इस तरीके से भी लिखा मिलता है, या H+ अकेला लिखा मिले तो इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में अभी इंटरमीडिएट क्या बनता है, सेम मैकेनिज्म होती है, सेम कार्बोकेटायन बनता है, क्या बनता है, कार्बोकेटायन होता है, रीअरेंजमेंट होता है इस रिएक्शन में भी, क्या होता है, रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ भी आपका क्या बन गया, एल्कोहल बनाने का मेथड, और कैसे एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ रूल से यहाँ भी एडिशन होता है, ठीक है ना। अब मैंने पहले बताया, जब जब कार्बोकेटायन बनेगा तब तब क्या होगा मेरे पास, कब क्या होगा, रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे प्यारे बच्चों, क्या अच्छी स्लाइड आ रही है, क्या प्यारी प्यारी स्लाइड्स आ रही है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया पहला ही। तो देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है यहाँ पे, जब आप एल्कीन की रिएक्शन H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में कराते हो, निकेल प्लेटिनम पैलेडियम क्या है आपके, आपके ये सारे के सारे कैटलिस्ट हैं, क्या हैं, कैटलिस्ट हैं। तो क्या बनता है इसमें, आपका एल्कीन बनाने का मेथड है, और ये एल्कीन की क्या है, प्रॉपर्टी है। इतना क्लियर हो गया। अब हम एक मैंने रिएक्शन पढ़ाई थी, याद हो आपको, ठीक है, नहीं पढ़ाई थी तो अब पढ़ लेंगे, ठीक है ना, यदि नहीं पढ़ी थी तो अब पढ़ लेंगे, है ना। तो देखो जैसे मान लो ये एल्कीन लिया, दूसरी रिएक्शन बताओ, एडिशन ऑफ, हमने इसकी रिएक्शन H2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराई थी, तो क्या बना था, आपका हेलोजन बिचनल डाइहेलाइड बनाने का मेथड था यहाँ पे। और हमने यहाँ पे बताया था जो XX का एडिशन होता था वो एंटी एडिशन होता था, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट नहीं बनता था वो यहाँ पे क्या बनता था, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता था, क्या बनता था, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता था मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनता था,
साइक्लिक हेलोनियम आयन। तो क्या बना, साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, ठीक है ना। तो इसीलिए इस केस में कोई भी जब यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बना, यहाँ पे क्या बना, साइक्लिक हेलोनियम आयन। तो फिर रीअरेंजमेंट की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, मींस क्या नहीं हुआ यहाँ पे, रीअरेंजमेंट तो आपका होगा ही नहीं जब आपका रीअरेंजमेंट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखो हम x2 इन प्रेजेंस, और यहाँ पे जो x माइनस, जब दूसरे स्टेप में क्या बना, जैसे मान लो आपका ये बन गया साइक्लिक हेलोनियम आयन, ठीक है ना, ये बन गया। फिर हमने यहाँ पे बताया था x माइनस अटैक एट दैट कार्बन विच हैव मोर स्टेबल कार्बोकैटायन करेक्टर। जहां पे कार्बोकैटायन करेक्टर ज्यादा स्टेबल होगा, x माइनस वहीं पे अटैक करेगा मेरे प्यारे बच्चों। इतना क्लियर तो है ना। तो चलते हैं अब हम आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो सेम ये भी है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, जब हम इथीन की रिएक्शन समझ लो ClOH से करा दें, ठीक है ना, तो क्या बन गया आपका CH2OH CH2 Cl। यहाँ पे पता है इंटरमीडिएट क्या बनता है, Cl प्लस अटैक करता है पहले तो बनता है यहाँ पे Cl, सेम ही मैकेनिज्म है, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। क्या बनता है, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर OH माइनस क्या करता है, अटैक करता है, सेम मैकेनिज्म है। OH माइनस भी अटैक वहीं करेगा जहां पे क्या आएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन करेक्टर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो OH माइनस भी वहीं पे अटैक करेगा। इसको क्लोरोहाइड्रिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोहाइड्रिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोहाइड्रिन भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इतना क्लियर तो है ना। जैसे देखो एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, चलो एक अनसिमेट्रिकल ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यदि मैं इसकी रिएक्शन ClOH से कराएं, अब से आप पूछो सर Cl कहाँ जाएगा, OH कहाँ जाएगा। आपका बना तो इंटरमीडिएट ये बन गया, पहले कौन अटैक करेगा, आपका Cl प्लस अटैक करेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो OH माइनस वहां पे अटैक करेगा जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन करेक्टर क्या आएगा, कार्बोकैटायन करेक्टर आएगा। तो देखो तो कार्बोकैटायन करेक्टर आया तो ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट OH और CH2Cl मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ओके इतना क्लियर है। तो चलते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। यहां पे क्या होता था, मैंने बताया था, जब आप एल्कीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, किससे कराएं, OMD कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, आपका एल्कोहल बनाने का मेथड है। और बेटा यहाँ पे जो इंटरमीडिएट तो कोई बनता नहीं, यहाँ पे क्या बनता है, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। क्या बनता है, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बनता है। और यहाँ पे जो H और OH का एडिशन होता है वो कैसा होता है, मार्कोनिकॉफ रूल से। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होता है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, H और OH का जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है। कैसा होता है, एंटी एडिशन या ट्रांस एडिशन होता है। कैसा होता है, ट्रांस एडिशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखोगे। तो OH का एडिशन कैसा होता है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में आपका जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, ठीक है। और आपसे मुझे H और OH कैसे एडिशन होंगे बोलोगे आप, क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो कैसा होता है, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात आती है ओजोनोलिसिस की। तो जनरली ओजोनोलिसिस जो होता है वो दो टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है, दो टाइप से होता है, ठीक है ना। दो टाइप बोले तो कैसे, पहला तो होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक होता है ऑक्सीडेटिव। एक क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है ना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। और एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो देखो ओजोनोलिसिस, अब देखो ये हो गया ओजोनोलिसिस। अब देखो अब हम बात करें, जब हमने एल्कीन की रिएक्शन O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराया तो क्या बना, यहाँ पे आपका कार्बोनिल कंपाउंड बनाने का मेथड। एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, फर्दर जो बनता है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जिंक रिएक्शन कर लेता है, फर्दर जो नेसेंट ऑक्सीजन बचता है लास्ट में तो क्या बना लेता है, वो जिंक ऑक्साइड हो जाता है। मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। तो इंपॉर्टेंट ये चीज है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो जैसे मान लो आपने इस तरीके कंपाउंड लिया R, समझ लो यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CR', ठीक है ना, ये है। आपने इसका क्या कराया, ओजोनोलिसिस कराया, वो भी कौन सा, रिडक्टिव। तो क्या बना यहाँ पे, बॉन्ड ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो।
तो क्या बन गया आपका एल्डिहाइड मिल गया। क्या मिल गया? एल्डिहाइड मिल गया। अब देखो यदि मान लो हमने क्या किया यहाँ पे RCR डबल बॉन्ड CH R डैश ये मिल गया, तब हम इसका ओजोलिसिस कराएं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तब क्या मिलेगा? एक तो कीटोन मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा आपको? एक मिल जाएगा आपको एल्डिहाइड। ठीक है ना? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। अब हम मान लो दोनों ही यहाँ पे दो एल्काइल लगा दें, RR लगा दें, एक हाइड्रोजन हटा के एक और R लगा दें, तब हमें दोनों क्या मिलेंगे? कीटोन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कीटोन मिलेंगे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। अब देखो, अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो जैसे मान लो इसकी बात आई, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस की बात आ रही, किसकी बात आ रही है? तो ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस की बात आ रही है। तो देखो बेटा एक सिंपल सी मेट्रिक बता दे रहा हूं यहाँ पे, जब भी आपका ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस होगा तो देखो पहले क्या होता है, जैसे मान लो इसका क्या बना, इसका हमने ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करा दिया, O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2 ले लिया, ठीक है ना, CCl4 भी लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे RCOOH प्लस R'(COOH) मिल गया। ठीक है ना? एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो एल्डिहाइड होता है, क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पहले बनता है, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है ना? एट रूम टेम्परेचर पे क्या नहीं होता है? कीटोन का ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होता। क्या नहीं होता है? कीटोन का ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होता। एट बिगरस कंडीशन में हो जाता है, एट बिगरस कंडीशन में हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, C डबल बॉन्ड OH होगा। तो देखो बेटा इतना हो गया। तो देखो जैसे हमने बॉन्ड ब्रेक किया तो एक क्या बन गया यहाँ पे? एक तो बन गया आपका ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में, एक तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बन गया कीटोन। क्यों? इससे क्या बना हुआ होगा आपका? एल्डिहाइड बना हुआ है। तो एल्डिहाइड का क्या हो गया होगा? फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया होगा, तो क्या बन गया होगा यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया होगा। यहाँ पे क्या बना होगा? एसीटोन। हमने पहले था कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है ना? इतना क्लियर है? अब देखो एट रूम टेम्परेचर एक चीज जैसे मैंने दे दी यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे दिया, ठीक है ना, इसका मैंने बोला आप क्या कराएं? ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराएं, तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे जो बनेगा आपका CO2 गैस मिलेगी। क्या मिलेगी? CO2 गैस मिलेगी। कैसे? यहाँ पे बनेगा क्या? फॉर्मिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा पहले? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या मिल जाएगा हमें? CO2 गैस मिल जाएगा। तो देखो यहाँ भी क्या मिल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। क्या मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब बात आ रही है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन की। ठीक है ना? तो देखो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन की बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे आपका बन रहा है डाइऑल बनाने का मेथड है। क्या है? डाइऑल बनाने का मेथड है। तो यहाँ पे क्या होता है? अब देखो जैसे मान लो हमने क्या लिया? कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 लिया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले लिया, तो ये दोनों कैसे एडिशन होते हैं? सिन एडिशन होते हैं। कैसे होते हैं? सिन एडिशन होते हैं। तो इस केस में क्या बनता है? इस केस में बनता है आपका मैग्नीज ईस्टर। क्या बनता है? मैग्नीज ईस्टर बनता है। ठीक है ना? और इस केस में क्या बनता है आपका? ऑस्मिक ईस्टर बनता है। क्या बनता है? ऑस्मिक ईस्टर बनता है। याद रखना। ठीक है ना? और दोनों कैसे हो रहे होते हैं? दोनों हो रहे होते हैं आपके सिन एडिशन। तो देख लेते हैं ऐसे इस तरीके से बनेगा। मैं थोड़ा आपको बता भी देता हूं, शायद आपको क्या हो जाए, क्लिक कर जाए इस तरीके से। यहाँ पे क्या होता है? O, ठीक है ना, ये H लगा, ये भी H लगा, O, और यहाँ पे क्या है? OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये क्या है? ऑस्मिक ईस्टर है। क्या है? ऑस्मिक ईस्टर। या इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इसी तरीके से आप मैग्नीज ईस्टर Mn हो जाएगा, सेम यहाँ भी ऐसी मैग्नीज ईस्टर होगा। ठीक है ना? कैसा होता है? डाइऑल बनाने का मेथड है, और ये कैसा होता है? सिन एडिशन होते हैं। कैसे होते हैं? ये सिन एडिशन होते हैं। क्या होते हैं? सिन एडिशन होते हैं। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्लियर हो गया? आप हाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे तो डाइऑल बनाने का मेथड है। ठीक है ना? क्या मेथड है? डाइऑल बनाने का मेथड है। ठीक है? इसी को हम बेयर्स रेजेंट भी बोलते हैं, याद रखना। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 क्या बोलते हैं? बेयर्स रेजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेयर्स रेजेंट भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाए बेयर्स रेजेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 क्या बोलते हैं हम? बेयर्स रेजेंट भी बोलते हैं। इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात आ रही है ऑक्सीडेशन की। किसकी बात आ रही है? ऑक्सीडेशन की बात आ रही है। तो देखो मैं एक ट्रिक बता देता हूं, सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं आपको, तो क्लियर हो जाए यहीं पे। देखो बेटा, जब भी आप एल्कीन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? एल्कीन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे, है ना, तो क्या बनेगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड। ठीक है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। समझना। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या क्या होंगे? KMnO4 होगा, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है ना? आपका K2Cr2O7 होगा, H+। ठीक है ना?
या हम यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे मान लो ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करा दे तब भी क्या होगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं। अच्छा, यहां भी यदि मान लो हम इथीन का क्या कराएं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां भी आपको क्या मिलेगी, CO2 गैस इवॉल्व होगी। क्या होगी, CO2 गैस इवॉल्व होगी। इतना क्लियर है। अब देखो एल्कीन को देखो धराशायी कर दिया, K2Cr, ये सब क्या है देखो, टॉलेंस रेजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, KMNO4, K2Cr2O7 लिखा है ना, और ये एल्कीन है। सब देखो कितना मारा इसको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक की, है ना। देखो बेटा, जब भी आप SiO2 की रिएक्शन कराएंगे एल्कीन की, किसकी, एलाइलिक एल्कीन, किसकी, एलीन की, जनरली एलीन की, तो क्या होगा, आप जो एलाइलिक हाइड्रोजन होगा वो निकल के क्या जुड़ जाएगा, वहां पे OH जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, एलाइल एल्कोहल बन गया। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो यहाँ पे क्या होगा, एलाइलिक वाला कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन है, तो ये निकल जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, एलाइलिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब देखो एक है एन ब्रोमोसक्सीना, NBS को बोलते हैं अपन एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सक्सीनामाइड, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यदि हम इसकी रिएक्शन NBS से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो क्या बनेगा आपका, एलाइल ब्रोमाइड बनाने का मेथड होगा। क्या बनाने का मेथड होगा, एलाइल ब्रोमाइड बनाने का मेथड होगा। तो क्या बना, CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो एलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो, एलाइलिक भी हो सकता है और यहाँ पे क्या हो सकता है, बेंजाइलिक भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कहाँ पे लगे, हाइड्रोजन रिप्लेस, एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो क्या जुड़ जाएगा, आपका Br का एडिशन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो क्या बन गया यहाँ पे, एलाइल ब्रोमाइड बन गया। तो हम एल्काइन देख रहे थे, एल्काइन में क्या था मेरे प्यारे बच्चों, एल्काइन में था, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता था, क्या होता था, CnH2n-2 होता था। क्या होता था, CnH2n-2 होता था, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था एल्काइन में, यदि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कितने थे, 1 सिग्मा 2 पाई, है ना। मतलब क्या था, यहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई होते थे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था, sp, बॉन्ड एंगल क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होता था। कितना होता था, 180 डिग्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता था। इतना क्लियर तो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, है ना। तो ये बॉन्ड एंगल की बात कर ली, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कहाँ, प्रिपरेशन मेथड की ओर चलते हैं। तो देखो प्रिपरेशन मेथड में पहला क्वेश्चन आया बाई कैल्शियम कार्बाइड, यहाँ पे क्या कैल्शियम कार्बाइड है ना, क्या कैल्शियम कार्बाइड, ये जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से वो किस तरीके से पूछा गया था, वहां पे पूछा गया CaC2 में कितने सिग्मा कितने पाई, ठीक है ना। जब हम CaC2 क्या कराते थे, हाइड्रोलिसिस कराते तो क्या मिलता है, एसिटिलीन मिलती है। क्या मिलती है, एसिटिलीन। तो देखो यहाँ पे कितने सिग्मा कितने पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, जिसमें आंसर क्या था, 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है ना। ये क्या बनाने का मतलब, जब हम कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिटिलीन गैस मिलेगी, ठीक है ना। अब हम बात करें बेटा यहाँ पे, यदि हम क्या करें, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, बिस्नल डाइहैलाइड का हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराएं तो देखो बिस्नल डाइहैलाइड का यदि हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराते हैं तो क्या एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में करा तो क्या बनता है, हमें ये एल्कीन मिलती है, ठीक, एल्काइन मिलता है। क्या मिलता है, ये एल्काइन मिलता है, ठीक है ना। क्या बनाने का मेथड है, एल्काइन बनाने का मेथड है। या हम यहाँ पे NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट करा दें, वो भी क्या है आपका, वो भी आपका एल्काइन बनाने का मेथड है। याद रखना, ठीक है ना, एल्काइन बनाने का मेथड, या तो हम एल्कोहलिक QH कराए चाहे हम NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट कराए, दोनों ही मेथड क्या है, आपके एल्काइन बनाने के मेथड है, ठीक है ना। एक बात तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए, यहाँ पे आपसे पूछा जाए ट्रिपल मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH दे दिया जाए, आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे दिया जाए और आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH, आपसे पूछा जाए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बताओ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, एल्काइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, ड्यू टू एस करेक्टर। कैसे बताते थे हम, एस करेक्टर की वजह से बताते थे, ठीक है ना। जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा मेरे प्यार तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो एसिडिक भी कौन होगी, एसिडिक भी आपकी एल्काइन ज्यादा एसिडिक होती है, ठीक है ना। इतना ध्यान रखोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इतना ध्यान तो रखोगे, इतना क्लियर है। तो एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है ना। तो अब हम बात करें, जैसे मान लो आपने ये एल्काइन बनाई, ठीक है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन इसको क्या बोलते हैं अपन, एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों,
एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, क्या हुआ, एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। तो चलते हैं अब आगे देखते हैं क्या है। इसी एसिडिक हाइड्रोजन से बहुत सारी रिएक्शंस बनती हैं, हम बात करेंगे अभी आगे। तो चलते हैं अभी आगे चलते हैं, ठीक है ना। अभी देखो और नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल करा दिया, ठीक है ना, कौन सा, टेट्राहेलाइड को लेके। तो क्या बना आपका, एल्काइन बनाने का मेथड है। क्या बनाने का मेथड है, यहाँ भी एल्काइन बनाने का मेथड है। इतना क्लियर तो है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। तो चलते हैं फिर आगे, ठीक है ना। आप कोलवेज मेथड से भी क्या बना सकते हैं, एल्काइन को बना सकते हैं। देखो ये ले लिया आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलेक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड का लोगे तो क्या मिलेगा आपको, एल्काइन बन जाएगा, ठीक है, CO2 प्लस NaOH मिलेगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब देखो आप कोलवेज मेथड से बना सकते हो, या आपने ये पढ़ा हुआ सर ये तो एल्केन बनाने के लिए मेथड होता है, नहीं नहीं, आप यहाँ पे यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके का आपको मिल जाएगा। यदि मान लो यहाँ पे ये होता CH3OONA, समझना यहाँ भी क्या होता है CH3OONA, तो क्या मिलता है, यदि हम इसका कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस कराते तब आपको इथीन मिल जाती। क्या मिल जाती, इथीन मिल जाती। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एल्काइन की। एल्काइन के पास क्या है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होता है, हमने बताया था ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। यदि हम इसकी रिएक्शन सोडामाइड से कराएं, किससे कराएं, सोडामाइड से, तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन गया, RC ट्रिपल बॉन्ड C- Na प्लस, और हाइड्रोजन गैस मिल गई। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, मीन्स यहाँ पे हुआ है एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। जनरली क्या हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। अब देखो अब हमने इसकी रिएक्शन जैसी किससे कराई, CO2 पास करा दी तो क्या मिल गया, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। जब यदि मैंने इसकी रिएक्शन एल्काइलाइड से करा दी तो क्या मिल गई आपको, मतलब ये कौन सी एल्काइन थी, इंटरनल एल्काइन। इंटरनल एल्काइन से क्या मिल गई आपको, सॉरी ये कौन सी थी आपकी, टर्मिनल एल्काइन, क्या थी, टर्मिनल। और यहाँ पे कैसी मिल गई आपको, इंटरनल एल्काइन मिल गई मेरे प्यार। तो कैसी मिल गई, इंटरनल एल्काइन मिल गई। इतना क्लियर तो है, इतना क्लियर है। तो कैसी मिल गई आपको, यहाँ पे आपको इंटरनल एल्काइन मिल गई, ठीक है ना। आपको यदि टर्मिनल से टर्मिनल से इंटरनल एल्काइन बनाना तो आप इस मेथड से जाएंगे, एल्काइलाइड की रिएक्शन करा देंगे, इसकी रिएक्शन एल्काइलाइड से कराया तो क्या मिल जाएगा आपको, इंटरनल एल्काइन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलते अब आगे। अब देखो अब आपको पूछा जाए टर्मिनल एल्काइन दे दी जाए और इंटरनल एल्काइन दे दी जाए वहां पे। अब वहां पे आपको डिस्टिंग्विश करना है टर्मिनल एल्काइन को भी और इंटरनल एल्काइन को भी। तो कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो अब हम करते हैं CU2Cl2 करा दें इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो है ना, या सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH ले लें, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेंगे, ये प्रेसिपिटेट मिल जाए, रेड कलर का, व्हाइट कलर का, ठीक है ना, ठीक है ना। AuCl इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH ले लें, यहाँ पे NH4OH है, क्या है, NH4OH, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, गोल्डन प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये तीनों ही मेथड आपके क्या है, टर्मिनल एल्काइन और इंटरनल एल्काइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये सारी रिएक्शन कब होंगी, जब ये आपकी कैसी हुई, टर्मिनल एल्काइन होगी। क्या होगी, टर्मिनल, मतलब उनके पास क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। जब टर्मिनल एल्काइन वाले ही ये क्या देते हैं, इस कलर का प्रेसिपिटेट देंगे, रेड देंगे तो आप समझ जाए टर्मिनल एल्काइन है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देंगे तब भी समझ जाना टर्मिनल एल्काइन है, गोल्डन प्रेसिपिटेट देंगे तब भी समझ जाना टर्मिनल एल्काइन है। मतलब ये डिस्टिंग्विश कर सकता है किसको, इंटरनल एल्काइन को, है ना, और किसको मेरे प्यारे बच्चों, और आपका टर्मिनल एल्काइन को, ठीक है। क्यों, टर्मिनल एल्काइन तो ये रिएक्शन देंगी लेकिन आपकी इंटरनल एल्काइन ये रिएक्शन नहीं देगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, चलते हैं रिग्नार्ड एजेंट की, ठीक है ना। तो हमने मेरे प्यारे बच्चों बताया था, यदि आपको याद हो, जिसने मेरे क्लास को अटेंड किया होगा, ठीक है ना, अटेंड किया हुआ उसने देखा हुआ, यहाँ पे जब हमने एल्केन लिया, क्या लिया, यहाँ पे एल्केन, ठीक है ना, या ऐसे समझ लेते रिग्नार्ड एजेंट लिया था, क्या लिया था, रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कंपाउंड हैविंग किससे कराई थी, एसिडिक हाइड्रोजन, किससे कराई थी, एसिडिक हाइड्रोजन से कराई थी। तो क्या बना था आपका एल्कीन बनाने का मेथड था। क्या बनाने का था मेथड था, एल्कीन बनाने का मेथड था। अब देखो यहां भी क्या है, इसके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या है, एल्कीन के पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसने रिएक्शन रिग्नार्ड एजेंट से किया तो क्या मिल गया, मैं मीथेन गैस मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, मीथेन गैस। ऐसी हमने इसकी रिएक्शन एल्काइल लिथियम से कराई तब भी क्या मिली हमें, मीथेन गैस मिल गई। इतना क्लियर तो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन है ना, इसको बोलते हैं ऑर्गेनोलिथियम, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोलिथियम, ठीक है ना। ये मतलब क्या ऑर्गेनिक, क्या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, क्या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं अब आगे। अब देखते हैं यहाँ पे OMD, ठीक है ना, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो देखो OMD क्या होता है, जैसे मान लो आपने सिंपल सा मेथड पढ़ा हुआ, मैंने बताया भी था आपको, जब हम एल्कीन में है ना OMD कराते थे, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन,
तो क्या होता था, मार्कोनिक रूल से OH का एडिशन होता था, ठीक है ना, OH का एडिशन होता था। यहां भी आप क्या करेंगे, मार्कोनिक रूल से OH का एडिशन करा देंगे, तो क्या होगा, R हमने एडिशन करा दी RCH, यहाँ पे क्या आ गया OH, यहाँ पे H नहीं आएगा मेरे बच्चों, क्या नहीं आएगा, CH नहीं आएगा, ठीक है ना, क्या नहीं आएगा, CH नहीं आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा फिर, तो यहाँ पे क्या बनेगा RCOH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। अब क्या है, ये क्या शो करेगा, ये टॉटोमेरिन शो करेगा, क्या करेगा, टॉटोमेरिन को शो करेगा, तो क्या बन जाएगा आपका ये कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। याद रखना क्या बनाने का मेथड, कीटोन बनाने का मेथड है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कीटोन बन जाएगा, ये क्या टॉटोमेरिन को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, टॉटोमेरिन को शो कर रहा है। एक बात ध्यान रखना, ऑल कीटो डज नॉट शो टॉटोमेरिन बट ऑल इन ऑल शो टॉटोमेरिन। क्या करते हैं, जितने भी इनॉल होते हैं वो क्या करते हैं, शो करते हैं टॉटोमेरिन को। इस बात को मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ऑल इन ऑल शो टॉटोमेरिन, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके क्वेश्चन, जैसे हम एक क्वेश्चन भी करके दिखा देते हैं आपको, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लें, इसकी हमने OMD करा दिया, तो क्या बनेगा आपका, पहले तो आप क्या बता OH लगा दो, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा, ये क्या टॉटोमराइज हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये मिल जाएगा, ठीक है ना, इतना क्लियर तो है। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, अब हमने किससे करा दी रिएक्शन, बेयर्स रिएजेंट से करा दी, किससे करा दी, बेयर्स रिएजेंट से करा दी। तो आपको पता है बेयर्स रिएजेंट में भी क्या होता था, डाइऑल लगान एल्कीन की रिएक्शन कराते थे हम, क्या कराते थे, याद हो आपको, एल्कीन की रिएक्शन यदि हम बेयर्स रिएजेंट से कराते तो क्या बनता था, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 से, तो क्या बनता था आपको, तो क्या बनता था वहां पे, डाइऑल बनाने का मेथड था, क्या था, डाइऑल बनाने का मेथड था। तो यहाँ भी वही, तो यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या बन गया आपका, कीटोन बना, क्या बना, कीटोन, पहले OH लगे होंगे, फिर वो क्या हुआ, टॉटोमराइज होकर क्या बना हुआ आपका, यहाँ पे कीटोन बन गया हुआ। या आप इसकी रिएक्शन SiO2 से करा दें, तब भी क्या डाई कीटोन बनाने का मेथड है, ठीक है ना। आपने क्या लिया यहाँ पे, इंटरनल एल्काइन लिए, कौन सी एल्काइन, इंटरनल एल्काइन। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यदि हम एल्काइन की रिएक्शन, याद रखना एल्काइन की रिएक्शन सिंपल से फंडा है, समझ लो, एल्काइन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे या है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, जैसे KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, है ना, K2Cr2O7, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ H+, इस तरीके से आप ले लें, या आप ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस ले लें, क्या ले लें, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, है ना। तब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उस केस में भी आपका क्या बनेगा, सेम ही बनेगा, बॉन्ड ब्रेक करके क्या दे दोगे आप, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो, क्या हो जाएगा, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, और यहाँ भी क्या मिल जाएगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको टर्मिनल एल्काइन दी जाए, क्या दी जाए मेरे प्यारे बच्चों, टर्मिनल एल्काइन दी जाए, तो टर्मिनल एल्काइन के यदि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराएं, तो एक तो एसिड मिलेगा, क्या मिलेगा, एसिड, एक क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा, क्या मिलेगा, CO2 गैस। याद रखना क्यों, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का मेरे प्यारे बच्चों यदि फर्दर ऑक्सीडेशन होता आता है, क्या इवॉल्व हो जाती है, CO2 गैस मिल जाती, क्या मिल जाती है, CO2 गैस मिल जाती है, इतना ध्यान रखना। जैसे आपको मान लो एसिटिलीन का हमने क्या करा दिया, हमने एसिटिलीन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दी, तो क्या मिलेगी आपको, CO2 गैस मिलेगी, क्या मिलेगी, CO2 गैस मिलेगी। इतना क्लियर तो है, ठीक है ना। तो देखो ये आपका क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस दिया, सेम ही चीज है, हमने पहले बताया, आप यहाँ पे ओजोनलिसिस करा दें, या आप क्या करा दें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दें, तो दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यदि आप टर्मिनल एल्काइन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तब क्या होगा, उस केस में आपको एक तो CO2 गैस मिलेगी और एक एसिड मिलेगा। कितना क्लियर है। तो चलते अब आगे। तो अब हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसको, एरोमेटिक कंपाउंड, किसको, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम देखते हैं। किसको देखते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड तो आप भी जानते हो, मैंने ये पहले भी बताया, वन शॉट GOC का आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों। एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, जिसमें क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, डिलोकलाइज होते थे, ठीक है ना, यही था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, डिलोकलाइज होते थे। या फिर क्या होता था, प्लेनर मॉलिक्यूल होता था, कैसा होता था, प्लेनर मॉलिक्यूल होता था, क्लोज्ड होना चाहिए था, और कैसे होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होना चाहिए थे, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए था, ठीक है ना। जैसे मान लो लेबोरेटरी मेथड देखते हैं अपन, तो देखो बेंजीन बनाने का मेथड है, यदि हमने इसका डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया, COONA सोडियम बेंजोएट लिया, इसका हमने डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया, तो क्या मिल गया हमें,
बेंजीन रिंग मिल गई। ये हमने क्या करा दिया, यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन को लेके इसकी NaCl एलओए ले लिया, तब भी क्या मिल गया आपका, बेंजीन बनाने का मेथड। ये आपने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Cl लगा तो डाइजोनियम क्लोराइड, जब यदि Br लगा तो डाइजोनियम ब्रोमाइड। यदि आप डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 से करें, क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या बना देगा ये इसको किस में कर देगा कन्वर्ट, इसको बेंजीन में बना देगा। किस में बना देगा, बेंजीन में बना देगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे किससे रिएक्शन होती है, यहाँ पे एक्चुअली में जिंक डस्ट से करा दें, क्या करा दें, फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से करा दें, तो क्या बनता था यहाँ पे आपको बेंजीन बनाने का मेथड था। किसका बनाने का था, बेंजीन बनाने का मेथड था, ठीक है ना। जिंक कैसा होता है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं मेरे प्यार से केमिकल प्रॉपर्टीज की, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इन सब की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रेशन जो सिंपल सी फंडा है, आप नाइट्रेशन क्या हो रहा होगा, मैं सिंपल से बता देता हूँ, पूरे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होगा। ये कैसी रिएक्शन देते, इलेक्ट्रोफिलिक देते हैं। सिंपल सा फंडा है, सभी में यही हो रहा होगा, सभी में यही हो रहा होगा। आपके इस पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। वो कैसे करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इस तरह, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस आएगा, इस पे क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है ना, इस तरीके से फिर फर्दर क्या हो जाएगा, ये अटैक करके बेस, लुईस ऐसे बेस अटैक करे तो क्या बना देगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बन जाता है। जैसे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कराया, क्या करा दिया मेरे प्यार, यहाँ पे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जैसे ही नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हमने किससे कराया, मिक्स एसिड से। इसको क्या बोलते हैं अपन, मिक्स एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिक्स एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कराया यहाँ पे, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनता है यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है। मीन्स क्या बनाने का मेथड है, नाइट्रोबेंजीन बनाने का मेथड है। और यही एक इकलौती रिएक्शन है जो कंसंट्रेटेड HNO3 होता है, वो कैसा होता है आपका, कंसंट्रेटेड HNO3 एक तरीके, इसी रिएक्शन में, इसे ही इकलौती रिएक्शन है जहां पे एक्ट एज अ बेस। कैसे वेव करता है, बेस की तरह वेव करता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है, NO2 प्लस बनता है। क्या बनता है, NO2 प्लस, ठीक है ना। नाइट्रोनियम आयन जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है ना। ये अटैक करता है बेंजीन पे, क्या करता है, ये अटैक करता है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सल्फोनेशन, किसकी बात कर रहे हैं, सल्फोनेशन। जब हम बेंजीन की रिएक्शन फ्यूमिंग H2SO4 से कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। इतना तो क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों को, तो क्लियर है। तो इस वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक जरूर करना है, ठीक है, लाइक कर दो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो देखो बहुत आसान होता है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। नाइट्रेशन में मतलब NO2 लग गया, सल्फोनेशन लग गया। अब देखो, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो आपको भी पता है फीडल क्राफ्ट रिएक्शन जनरली दो टाइप से होती है। एक होता है एल्काइलेशन, ठीक है ना, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों एसाइलेशन। क्या होता है, एसाइलेशन, ठीक है ना, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बनता है, जो यहाँ पे ये क्या एल्काइलेशन है, जब एल्काइल लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस, एल्काइल क्या लेंगे, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हाइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बनेगा आपका, एल्काइल बेंजीन बनाने का मतलब टोलिन बन गया। क्या बन गया, टोलिन। इसको क्या बोलते हैं अपन, एल्काइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो, यदि मैं यहाँ पे क्या बनता है, CH3 प्लस, क्या बनता है, CH3 मीन्स यहाँ पे जो बनता है कार्बोकटायन बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बोकटायन बन रहा है। एक्चुअली होता क्या है, इन पूरी रिएक्शन में पहले स्टेप में कौन अटैक करता है, AlCl3 ने अटैक किया होगा, तो क्या बना होगा यहाँ पे CH3 प्लस प्लस AlCl4 माइनस बना होगा। ये अब ये अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक करेगा, ठीक है ना, ये अटैक करेगा। ऐसी सेम एसाइलेशन, इसको क्या बोलेंगे, एसाइलेशन बोलेंगे। कौन सी रिएक्शन है ये, एसाइलेशन रिएक्शन है। सेम यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी क्या हुआ, CH3CO प्लस बना हुआ। क्या बना, CH3CO प्लस बना हुआ मेरे प्यारे बच्चे, ये अटैक करता है, ठीक है ना। जब इसको ये क्या बनाने, एसिटोफेनॉन बनाने का मेथड है। एक एल्काइलेशन होगा, एक एसाइलेशन होगा। याद रखना यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकटायन, तो रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। कौन से, एसाइलेशन वाले में, कौन सी में, सॉरी एल्काइलेशन वाले में। किसमें, एल्काइलेशन वाले में क्या हो जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए। जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वहां पे देख लो, एक अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। जैसे ये बेंजीन ली, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, CH3 CH2 CH2 Cl से इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3,
ठीक है ना। तो बता आपका यहाँ पे क्या बनता है, सभी ने क्या लगा दिया यहाँ पे प्रोपेन लगा दिया बेंजीन के ऊपर, नहीं यहाँ पे क्यूमीन बना था। क्या बना था, क्यूमीन। क्या बना था यहाँ पे आपका क्यूमीन बना था। क्यों बना था, क्योंकि कार्बोकेटाइन कौन सा बना होगा आपका, कार्बोकेटाइन ये बना मेरे प्यारे बच्चों, क्या बना, ये वाला प्राइमरी वाला जो कि लीस्ट स्टेबल होता है। तो यहां से क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, तो क्या बन गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। फिर उसने अटैक किया इस पे, मतलब जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना वो आपका ये वाला बना है, इसने अटैक किया, तो क्या बनता है यहाँ पे, क्यूमीन बनता है। याद रखना, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन में तो रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल, याद रखना, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं हेलोजनेशन, ठीक है ना। यहाँ पे बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 करा दें तो क्या क्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, इंटरमीडिएट क्लोरोनियम आयन बनता है। या फिर यहाँ पे ब्रोमीन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 भी ले सकते हैं, वहां पे क्या बनेगा, ब्रोमोनियम आयन बनेगा, ठीक है ना। वो भी क्या आपका ब्रोमोबेंजीन बनाने का मेथड है। सिंपल सा वही फंडा, सेम मैकेनिज्म। FeCl3 ने अटैक किया Cl2 पे तो FeCl4 माइनस बन गया Cl प्लस, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो चलते अब आगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे एडिशन रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो देखो जब एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, जब बेंजीन की हम रिडक्शन करते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल करा, तो क्या मिलता है हमें, साइक्लोहेक्सेन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, साइक्लोहेक्सेन मिल जाता है, ठीक है ना। या बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट की करा तो क्या मिलता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। याद रखना BHC है ना, जो पेस्टिसाइड की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। खेती किसानी में इसको यूज करते हैं, जो लोग खेती किसानी करते हैं उसमें यूज करते हैं BHC, कीटनाशक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। BHC को यूज करते हैं, इसमें बेंजीन नहीं होता, लोग बेंजीन बना देते, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, नहीं, यहाँ पे कोई भी बेंजीन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, सिंपल इसी को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। क्या बोलते हैं, BHC, ठीक है ना, याद रखोगे। तो चलते अब आगे ओजोनलिसिस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ओजोनलिसिस। यदि आप बेंजीन का ओजोनलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ग्लाइऑक्जल मिलता है। क्या मिलता है, ग्लाइऑक्जल। वो भी कितने मोल, 3 मोल मिलता है। देखो बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दिया, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दिया, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दिया, तो कितने मोल मिलता है ग्लाइऑक्जल, 3 मोल मिलता है। ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलते हैं, ठीक है। जिंक वो भी कौन सा कर रहे हैं यहाँ पे, रिडक्टिव ओजोनलिसिस कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, रिडक्टिव ओजोनलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, रिडक्टिव ओजोनलिसिस कर रहे थे, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब ये चैप्टर होता है यहीं पे खत्म मेरे प्यार, क्या होता है, यहीं पे ये आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है ना, है ना, ये चैप्टर आपका खत्म होता है, ठीक है ना। अब मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपन नेक्स्ट वन शॉट में, कहाँ पे, नेक्स्ट वन शॉट में, ठीक है ना। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक जरूर कर दे, शेयर जरूर कर, ये तो जरूरी है, ठीक है ना। अब आपसे साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कब, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट वन शॉट में मिलते हैं। अभी के लिए मेरे प्यारे बच्चों टाटा बाय बाय, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे, स्टे बी हेल्दी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गुड बाय।